विनाशकारी हमले, फैलेगी आग, कुचल देंगे, बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये शब्द नहीं, ये ईरान की नई खुली धमकी है। ईरान की ये बयानबाजी बता रही है कि मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। एक छोटी सी चिंगारी फिर से खाड़ी को जलाकर राख कर देगी। IRGC ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म सेपा न्यूज पर जारी बयान में कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ दोबारा हमला किया गया तो ये जंग मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे कहीं आगे फैल जाएगी और ईरान के विनाशकारी हमले दुश्मनों को कुचल देंगे। ईरान की धमकी बता रही है कि इस बार युद्ध का पैमाना बड़ा और विस्तृत होगा। सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि यूरोप तक बारूद बरस सकता है। पिछली बार ईरान ने इजराइल, सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन तक हमले किए थे, लेकिन इस बार IRGC का प्लान कुछ और है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखेगी, जिसके नतीजे बहुत ज्यादा गंभीर होंगे। ईरान के अधिकारियों ने साफ कहा है कि उनका मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु क्षमताएं और हॉर्मुज पर नियंत्रण कोई नीतिगत विकल्प नहीं, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक की वैचारिक और रणनीतिक पहचान का हिस्सा है। ईरान का मानना है कि इन मुद्दों पर झुकना समझौता नहीं बल्कि सरेंडर होगा, यानी जो ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। ईरान किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। न परमाणु कार्यक्रम पर ईरान झुकेगा और न ही हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल छोड़ेगा। ये दोनों मुद्दे ईरान की संप्रभुता से जुड़े हैं। ईरान की आन बान शान का सवाल है। इसके लिए ईरान मर भी जाएगा और मार भी देगा। लगातार सैन्य दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद तेहरान अपनी रेड लाइन से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान का ये रुख डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आ रहा। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है, ईरान को सही जवाब देना होगा। बातचीत की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अमेरिका कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान को परमाणु हथियार नहीं देंगे। ईरान के पास कोई विकल्प नहीं है। दरअसल हालात के बिगड़ने और खाड़ी युद्ध जैसी स्थिति की वजह अमेरिका और ईरान की शर्तें हैं। दोनों देश पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान चाहता है कि सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति होनी चाहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों को हटाए अमेरिका। ईरान को युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना मिले। मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सेना की वापसी हो। ईरान के यूरेनियम संवर्धन को भी मंजूरी मिले। लेकिन ये ऐसी शर्तें हैं जिसे ना तो अमेरिका मंजूर करेगा और ना ही नेतन्याहू मानेंगे। यही वजह है कि ईरान को डराने के लिए ट्रंप ने लगातार कई पोस्ट किए। ईरान को सीधी सीधी धमकी दी। एक AI जनरेटेड पोस्ट में ट्रंप ईरानी नेवी को तबाह दिखा रहे हैं, जबकि दूसरी पोस्ट में वॉरशिप से ईरान के ड्रोन को तबाह करते दिखाया गया है। एक और AI जनरेटेड पोस्ट देखिए जिसमें ट्रंप दूरबीन से देख रहे हैं कि समंदर में ईरानी शिप कैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। ट्रंप का एक और पोस्ट देखिए जिसमें वो ईरान को चेतावनी दे रहे हैं और इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, तूफान से पहले की शांति। ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को झुकाना चाहते हैं ताकि वो शांति की टेबल पर अमेरिका की शर्तों को मान सके। अमेरिका ने 15 सूत्रीय प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजा, जिसे ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। बदले में ईरान ने 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव सामने रखा। 8 अप्रैल 2026 को डोनाल्ड ट्रंप और ईरान 2 सप्ताह के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत हुए। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच वार्ता करवाने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन ईरान अपनी शर्तों के साथ शांति वार्ता पर अड़ा रहा, जिसके चलते तमाम कोशिशें रंग नहीं ला पाईं। और अब ईरान का ये कहना कि इस बार का दायरा मिडिल ईस्ट से बाहर होगा, ये बता रहा है कि दुनिया पर फिर से युद्ध का संकट मंडरा रहा है। फिर से दुनिया पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।